नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू की है और उस सीरीज में हम हिमाचल प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट कुछ एक टॉपिक है उसको कर रहे हैं। उसमें हमने घाटियों का टॉपिक किया है और 3-4 टॉपिक हम कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है उसका विवरण कुछ इस तरह है। हम बात करेंगे गंभर घाटी की। तो ये गंभर घाटी है। सबसे पहले आपको घाटी की डेफिनेशन याद रखनी है। मैं कई बार ये आपको बता चुका हूँ कि जो घाटी होती है वो दो पहाड़ों के बीच का प्लेस होता है। तो घाटी होती है वो दो पहाड़ों के बीच का प्लेस होता है और ये जो होता है पहाड़ से इसकी हाइट कम होती है। इसकी हाइट होगी पहाड़ से कम होगी। तो आज जो हम कर रहे हैं वो आपकी गंभर घाटी है और गंभर घाटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो करेंगे हम। गंभर घाटी कहाँ पर है? तो ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। सोलन डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपको कुछ एक चीजें याद रखनी है। सोलन को आर्टिफिशियल गेटवे ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। इसे मशरूम सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जो सोलन में एक जगह है चंबा घाट, वहां पर जो आपकी मशरूम की खेती बाड़ी होती है वो काफी ज्यादा होती है। मशरूम जो है आपका फैटलेस होता है, इसमें फैट की कमी होती है और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है तो ये जो फैट होता है ये हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल का कॉज बनता है। दूसरी बात क्या है कि जो आपका मशरूम होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये आपको याद रखना है इससे। दूसरी बात क्या है कि सोलन जो है हिमाचल प्रदेश में लीडिंग प्रोड्यूसर है। किसका? टमाटर का। एक टमाटर की किस्म है जिसका नाम है सोलन गोला। तो ये आपको याद रखना है कि एक टमाटर की किस्म है उसका नाम क्या है? सोलन गोला। ये जो सोलन गोला है ये टमाटर की किस्म है। किसकी किस्म है? टमाटर की किस्म है। कहां पर ग्रो होती है? हिमाचल प्रदेश के जो रीजन है उन जगहों पर ये क्या होती है? ग्रो होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो ये सोलन गोला है ये एक टमाटर की किस्म है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर कृषि योग्य जो भूमि है वो तो कहीं ज्यादा नहीं है, पर इस रीजन में जो आपकी बेमौसमी फसलें होती है वो काफी ज्यादा होती है। कौन सी फसलें? बेमौसमी। नेक्स्ट वन, यहाँ पर कई ज्यादा दर्शनीय स्थल है। जैसे कि बात की जाए कसोली देखने को मिलेगा, बाघल अर्की, इसके साथ ही जो आपके कई अन्य जगहें हैं जो इस जगह पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो आपका ये कसोली वाला रीजन है और साथ में आपका जो बागल है, बघाट है, अर्की है, ये कुछ एक दर्शनीय स्थल है। शूरनी माता टेम्पल है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कई ज्यादा फैक्ट्रियां हैं जो क्या करती है, एशिया में अपना हब बनाए हुए हैं। इस रीजन से क्या किया जाता है कि एशिया में सबसे ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट की जाती है और ये सोलन ही है। जो बद्दी परमाणु वाला रीजन है वो इसमें आता है। आगे नेक्स्ट वन जो है इसके प्रमुख नगर है कोठार, सपाटू। देखो कोठार एक रीजन है, सोलन में पड़ता है। जो सपाटू है वो भी सोलन में पड़ता है। सपाटू जो है ये पुराने समय में सैनिक छावनी हुआ करती थी। सैनिक छावनी का मतलब है कंटेनमेंट एरिया। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इस रीजन से जो हमारे उस वक्त के सैनिक थे उन्होंने यहां से भी क्या किया था, अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया था। और इसकी शुरुआत कसौली से होती है। 1857 के विद्रोह की जो हिमाचल से शुरुआत हुई थी तो कसौली रीजन से ही हुई थी। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट है, अन्य प्रमुख स्थल में अर्की आता है। अर्की को आपने क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर साय का मेला लगता है और ये साय का मेला जो है ये जो झोटे होते हैं और भैंसे होती है उनको लड़ाया जाता है इस मेले में। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अर्की जो थी पुराने समय में बाघल की राजधानी हुआ करती थी। बाघल एक जो हमारा सोलन था उसकी एक रियासत हुआ करती थी। ये आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अर्की से अगर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, लगभग 22 किलोमीटर आप दूरी क्रॉस करते हैं तो एक जगह आती है धुंधल और यहाँ पर एक बाबा की तपोभूमि है। उस बाबा का नाम है अलखिया बाबा और उस जगह पर क्या की जाती है, उसने तपस्या की थी तो ये एक धार्मिक स्थल बना। धुंधल के आस पड़ोस में एक जगह है पिपलू घाट और ये पिपलू घाट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि धुंधल
में तो धार्मिक स्थल है, पर पिपलू घाट एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट साइट है, यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो आपका पिपलू घाट है कहाँ पर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। मलोन किला, देखो मलोन किला काफी इंपॉर्टेंट है। मलोन किला जो है गंगा घाटी में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट सोलन है। अगर आप ब्रिटिश राज में जाते हैं, जब ब्रिटिश का हिमाचल के ऊपर, पूरे भारत के ऊपर रूल हुआ करता था, तो उस दौरान इस रीजन को, ये जो मलोन वाला किला है, इस किले को अंग्रेजों ने शास्त्रागार या आर्मरी स्टोरेज बनाया था और ये सोलन में स्थित है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो मलोन किला है किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कहां पर है, ये आपका सोलन में है। दूसरी बात क्या है कि जो मलोन किला है, मलोन किला जो है सोलन में होने के साथ साथ ही यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जब अंग्रेजों ने इसके ऊपर आक्रमण किया, पहले ये सोलन के अधीन हुआ करता था, अंग्रेजों ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया, आक्रमण करके इसे अपने कब्जे में कर लिया। कब्जे में करने के बाद जो बिलासपुर का राजा था और साथ में सोलन के जो राजा थे, उस वहां जो राजशाही व्यवस्था थी, उन रियासतों के जो राजा थे, उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र किसको लिखा, तो पत्र जो थे उस वक्त गोरखा जो मतलब आपका उत्तरी भारत था उसमें पनप रहे थे, एक पावरफुल शक्ति थी उस वक्त। तो उनको क्या किया, उन्होंने पत्र लिखा कि आप क्या करो, हमारी हेल्प करो। तो गोरखा का जो एक सेनापति था अमर सिंह थापा और दूसरा भक्ति सिंह थापा, उन्होंने इस जगह पर अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर दिया और युद्ध हुआ, आंगल गोरखा युद्ध। तो ये आंगल गोरखा युद्ध जो माना जाता है, ये इस किले के आस पड़ोस में माना जाता है और हुआ कब था, तो 1814 से 15 के बीच में ये आंगल गोरखा युद्ध हुआ था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जब यहाँ पर युद्ध हुआ तो युद्ध में जो थे भक्ति सिंह थापा मारे गए, जो गोरखा के प्रमुख थे, प्रमुख सेनापति थे। और ठीक जो ये मलोन किला है, इसके ओपोजिट में एक कब्र बनाई गई और वो किसकी कब्र है, वो जो आपका भक्ति सिंह थापा था उसको दफनाया गया। नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपका मलोन किला है, मलोन किले के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। आपको मैं बता चुका हूं, यहां पर शास्त्रागार था। इस शास्त्रागार में वो क्या रखते थे, अपने हथियार रखा करते थे। तो उस वक्त जो बिलासपुर के राजा थे उनको चिंता हो गई थी कि जिस तरह अंग्रेजों ने मलोन के किले को अपने कब्जे में कर लिया है, अगर कहीं ऐसा ही बिलासपुर के ऊपर कर लिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो एक राजा है, उस राजा का नाम रतन चंद है। तो रतन चंद ने क्या किया कि जो मलोन का किला है उसके ठीक ओपोजिट में एक रतनपुर नाम का किला बनाया और ये रतनपुर नाम का किला जो है वर्तमान में बिलासपुर की भूमि पर है और ठीक ये ओपोजिट में है। तो या इस रतनपुर किले के आस पड़ोस में कई अंग्रेज लोगों को दफनाया गया है, उनकी कब्रिस्तान यहाँ पर देखने को मिलता है, सिमेट्री उनकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब मलोन के किले को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया, उसी दौरान जो राजा संसार चंद थे उसका रवैया भी बिलासपुर के प्रति अच्छा नहीं रहा था। वो भी उन्होंने भी अटैक किए, यहाँ तक कि जो बिलासपुर की भूमि हुआ करती थी उसको अपने कब्जे में कर लिया था। ये जो मलोन किला था इससे कुछ दूरी पर बिलासपुर की भूमि लगती थी। तो बिलासपुर के राजा ने इस बात से दुखी होकर भी गोरखों से सहायता मांगी थी। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया है कि मलोन किला कहां पर है। यहाँ पर जो गोरखा आंगल या आंगल गोरखा वॉर क्यों हुआ, कब हुआ और इसका जो खात्मा किया गया था, एक संधि हुई थी। किसके बीच संधि हुई थी, तो जो गोरखा लोग थे और साथ में जो अंग्रेज थे उनके बीच एक संधि हुई, गोरखा और अंग्रेजों के बीच, और इस संधि को नाम दिया गया संगोली की संधि। संगोली की संधि। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे ये संगोली की संधि कब हुई। और यह इंपॉर्टेंट है, इसकी शर्तें कुछ एक थी, वो आप आगे वाले टॉपिक में करेंगे कि जब ये टॉपिक करवाऊंगा मैं उस वक्त इसको कवर अप कर दिया जाएगा। पर अभी के लिए आपको ये पता करना है कि जो संगोली की संधि थी वो कब हुई। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जो है रियासत या ठाकुराई।
देखो, रियासत तो वो होती थी जहां पर राजा का शासन हुआ करता था। अगर आप पुराने समय में जाते हैं तो जो रियासती राज था या जो राजशाही व्यवस्था थी, तो उसमें क्या होता था, उस वक्त रियासतें हुआ करती थी, वहां पर राजशाही व्यवस्था होती थी, राजा उसका शासन चलाता था और ये अलग अलग जिलों में अलग अलग होती थी, इनकी नंबरिंग अलग अलग हुआ करती थी। पर ठाकुराई क्या थी? अगर आप महासू की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो महासू में उस वक्त किन्नौर शामिल था जब हमारा हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। इसके अलावा किन्नौर के अलावा जो हमारा सोलन था वो भी इसमें शामिल था। सोलन के साथ साथ ही जो शिमला था वो भी इसमें शामिल था। तो बोलने का मतलब है, जब हिमाचल का गठन हुआ 15 अप्रैल 1948 को, तो उस वक्त क्या था कि उस वक्त ये चार जो मतलब ये महासू था, महासू में क्या क्या शामिल था, और ये सबसे बड़ा जिला हुआ करता था उस वक्त, एरिया के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब महासू से शिमला निकला, तो शिमला जब बन गया, या महासू की हिस्ट्री कोई देखें तो महासू की हिस्ट्री में रियासतों को ठाकुराई के नाम से जाना जाता था और इनकी संख्या 28 और 12 हुआ करती थी। जो 28 ठाकुराई थी वो हिली एरिया या ऊंचाई में उनका क्या होता था, ज्यादा प्लेस हुआ करता था। जो ऊंचाई में इनका क्या हुआ करता था, ज्यादा प्लेस हुआ करता था, मींस ऊंचाई पर हुआ करती थी 28, और 12 क्या होती थी, नीचे नीचे वाले एरिया में हुआ करती थी। और इनको ठाकुराई कहा जाता था। ठाकुराई क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन रीजन पर, जो ठाकुराई वाली रीजन था, इन रीजन पर ठाकुरों या राणाओं का राज हुआ करता था। तो आपको याद रखना है संख्या कितनी थी और ठाकुराई क्या हुआ करती थी। ये रियासतों की तरह हुआ करती थी। यहां पर भी राजशाही व्यवस्था हुआ करती थी, वहां पर भी रूल जो है किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया जाता था। उनमें से एक जो ठाकुराई है मांगल, ये सोलन में पड़ती है। अगर पहले की बात की जाए तो ये शिमला का पार्ट हुआ करती थी, महासू का पार्ट हुआ करती थी, पर वर्तमान में एक जगह है और ये पुराने समय में ठाकुराई हुआ करती थी और ये सतलुज नदी के आस पड़ोस में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।